तो इरोडॉप का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें गिवन है एक इंक्लाइन प्लेन जिसका इंक्लिनेशन अल्फ़ा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो उसमें ये वाला एक पुली दे दिया, यहाँ पर एक पुली लटका दिया और यहाँ पर एक मास एम मास दे दिया। यहाँ पर इस एम के ईटा मल्टीप्लाई विथ मास एम, इसका जो मास है वो है ईटा एम, यानी कि ये ज़्यादा है इससे। तो क्या होगा, इसको यहाँ से जो फाइंड आउट करने को कहा गया है वो कहा गया है इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो हमें बताना है। तो देखो ये ईटा एम है, तो क्या है, सपोज कर लेता हूँ ये ज़्यादा है तो ये इस तरफ ही एक्सेलरेट होगा, यानी कि नीचे आएगा। उस एक्सेलरेशन को पकड़ लेते हैं ए। अब देखो यहाँ पर अगर टेंशन है टी, यहाँ पर टेंशन है टी क्योंकि सेम थ्रेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये टी टी मिल के 2T। अब ये 2T तो यहाँ से सेम थ्रेड के लिए ये भी 2T आ गया। अब देखो इसका एक्सेलरेशन ए है इस मास का, पर यहाँ पर एक्सेलरेशन जो इस मास का होगा वो तो अलग होगा। तो अब क्या है, उसको तुम पकड़ लो, ये इस तरफ ये डैस्ट एक्सेलरेशन से आ रहा है, ये भी जा रहा है ये डैस्ट एक्सेलरेशन से। तो क्या करो, अब देखो ऐसा अगर पुली सिस्टम गिवन है कि यहाँ पर एक पुली दिया है और उस पुली के ये दो बीच ऐसे लटका दिया गया है, ये थ्रेड है यहाँ पे, तो इसका अगर एक्सेलरेशन से देखो ये हमें दे रहा, ये हम पकड़ लिए हैं, तो इसका यहाँ पर तो ये कनेक्ट किया गया है इस इंक्लाइन प्लेन के साथ, तो ये तो मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेट भी, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा इस पॉइंट का। पर इसका एक्सेलरेशन है इसका इस तरफ इस वाला का, तो यहाँ पर इस तरफ एक्सेलरेशन से ए और इस तरफ यहाँ पर पॉइंट पे है जीरो, यहाँ पर है एक्सेलरेशन ए डैस्ट इस पॉइंट पे। तो इस ए डैस्ट का वैल्यू क्या होगा, इसका एवरेज आता है ना, ए डैस्ट इक्वल्स टू क्या आता है, ये दो का सम ए प्लस जीरो डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ए बाई 2 आता है, वही है ए डैस्ट का वैल्यू। यानी कि इस एक्सेलरेशन ए ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक इस तरफ इस ए बाई 2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो अब देखो हमें इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो हमें डायनामिक्स का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या करो, इस तरफ देखो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ईटा एम इंटू जी, ऊपर लग रहा है टेंशन टी। तो इसका हम इक्वेशन लिखे तो क्या आएगा इस ब्लॉक के लिए, इसके लिए आएगा ना ईटा एम जी माइनस टी इक्वल्स टू ईटा एम इंटू ए आएगा। इसको नंबर 1 इक्वेशन दो। अब देखो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इस ब्लॉक के लिए क्या लिख सकते हैं, इस तरफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा है तो ए अल्फ़ा है, तो ए आ जाएगा एम जी साइन अल्फ़ा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो क्या होगा 2T माइनस एम जी साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आएगा, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन से इसका ए डैस्ट, तो ए डैस्ट रख दिया। अब देखो 2T माइनस एम जी साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू एम, ए डैस्ट का वैल्यू कितना है यहाँ पर निकाला था ना, ए बाई टू रख दिया। इसको दो नंबर 2 इक्वेशन। अब इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करके टी का वैल्यू एलिमिनेट करके एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लोगे तो कम बन जाएगा ना। तब देखो क्या करो, ऑन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन ऑन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो 2 के साथ, तो देखो क्या होगा 2 ईटा एम जी माइनस 2T प्लस ए वाला 2T माइनस एम जी साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ईटा एम ए प्लस एम ए बाई 2 ए आ जाएगा।
अब देखो ये टू टी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया ना 2 ईटा एम जी माइनस एम जी साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू, यहाँ से एक्सेलरेशंस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 2 ईटा एम प्लस एम बाई 2, ये आ जाएगा। बोथ साइड से एम कैंसिल आउट कर दो, एम कैंसिल कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 ईटा जी माइनस जी साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्सेलरेशंस, इसको मल्टीप्लाई करो 4 ईटा प्लस ऑन डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से एक्सेलरेशंस का वैल्यू क्या आ गया, देखो एक्सेलरेशंस का वैल्यू क्या आएगा, एक्सेलरेशंस का वैल्यू आ गया ना, जी को कॉमन ले लो, तो जी कॉमन ले लिया और इस वाला 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 2g 2 ईटा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 4 ईटा प्लस ऑन, यही आएगा। अब देखो यही होगा एक्सेलरेशंस। अब क्वेश्चन में ना लास्ट लाइन पे तुम्हें पॉसिबल केस भी निकालना है, तो पॉसिबल केस क्या है, पॉसिबल केस के लिए देखो क्या करेंगे, तो पॉसिबल केस के लिए तुम अब पॉसिबल केस के लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशंस का पॉसिबल केस देखो, अगर ये ईटा, अगर ये 2 ईटा माइनस साइन अल्फ़ा, अगर 2 ईटा यहाँ पर देखो 2 ईटा माइनस साइन अल्फ़ा ये अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो एक्सेलरेशंस का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, यानी कि हम जो पकड़े हैं लेट करे हैं वो इस तरफ ही होगा, क्योंकि इस तो देन दिस टाइम ये इस तरफ ही एक्सेलरेट होगा। पर अगर ये 2 ईटा माइनस साइन अल्फ़ा लेस देन 0 हो गया तो क्या होगा, हमारा लेट जो किया है उसका ऑपोजिट होगा, यानी कि ये वाला ब्लॉक, यानी कि ये वाला ब्लॉक जो है ना वो हमने पकड़े हैं इस तरफ, पर नेगेटिव के लिए इस तरफ आ जाएगा, यानी कि इस तरफ मूव करेगा, एक्सेलरेट होगा। तो यही है पॉसिबल केस और बढ़िया, यही एक्सेलरेशंस का वैल्यू। थैंक यू।